वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ये चैप्टर भी है हेजीमनी, यूएसए की जो हेजीमनी है उसका ये हम जिक्र करते हुए आ रहे हैं। तो व्हाट डज हेजीमनी एग्जैक्टली मीन? टू बी ऑनेस्ट, हेजीमनी का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अभी एक दो लेक्चर्स में और क्लैरिटी मिलेगी। तो परफेक्ट क्लैरिटी इस लेक्चर में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन स्टिल थोड़ा सा जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर दोस्तों, ठीक है। पावर का मतलब मल्टीपल चीजें होती हैं। इसका मतलब यही नहीं होता कि डंडा मारना, जेल भेज देना, है ना। कभी कभी आपके माइंड पे कैप्चर करना, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी एक पावर होती है, राइट। तो यूएसए की भी वही कोशिश है, राइट। बेस्ट कंट्री कौन सा है किसी से पूछा जाए, 100 में से 90 आंसर देंगे यूएस। देख लो, ये है पावर। ना यूएस विजिट करा, ना यूएस देखा, ना कुछ, यूएस है बेस्ट कंट्री, राइट। बेस्ट बेस्ट क्या होता है? वहां पे लोग जो रह रहे हैं उनसे तो पूछो, राइट। अभी हमने देखा कि वहां तो अबॉर्शन ही इलीगल हो गया है, बट स्टिल लोग बोलेंगे वो बेस्ट है, राइट। तो ये एक चीज आपको दिखेगी। जस्ट एज इंडिविजुअल्स वांट्स टू गेन एंड रिटेन पावर, ग्रुप्स टू वांट टू गेन एंड रिटेन पावर। दोस्तों, कंट्रीज को, स्टेट को आप पूरा इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करो। जैसे एक इंडिविजुअल, एक नेता अपने आप की पावर गेन करना चाहता है, रिटेन भी करना चाहता है, वैसे ही कंट्रीज भी चाहते हैं। वी टू We routinely talk of someone becoming powerful or someone doing something for power. हम हमेशा ही बात करते रहते हैं जैसे, ठीक है। इन द केस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू, कंट्रीज एंड ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर एंगेज्ड इन कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गेन एंड रिटेन पावर। सेम इंडिविजुअल को जैसे आप ट्रीट करोगे वैसे ही कंट्रीज को ट्रीट करिए। दिस पावर इज इन द फॉर्म ऑफ, इसको ध्यान रखिए स्टेटमेंट, मिलिट्री, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल क्लाउड और कल्चरल सुपीरियरिटी। दोस्तों, मिलिट्री पॉलिटिकल दोस्तों को, लोगों को याद रहता है, इकोनॉमिक और कल्चरल भूल जाते हैं। कल्चरल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस चारों जगह बहुत स्ट्रांग है। चाइना बहुत अच्छा कर रहा है इकोनॉमी में, चाइना बहुत अच्छा कर रहा है मिलिट्री में, पॉलिटिक्स में भी ठीक है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कल्चरल में नहीं आ पा रहा बिल्कुल भी, ठीक है। कोई ये नहीं बोलता चाइनीज कल्चर अच्छा है ना। यूएस कल्चर तो बेस्ट है। अमेरिका में जब मैं अमेरिकन कंपनी में काम करता था, बेस्ट कल्चर। अभी भी बोला जाता है कि अमेरिकन कल्चर बेटर है, एशियन कल्चर बेटर नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, अमेरिकन कल्चर बेटर होता भी है, ठीक है। मतलब कोई डाउट नहीं है इसमें। जब कंपनीज में जो पॉलिसी फ्रीडम वगैरह फॉलो होती है, राइट, वहाँ पे वर्किंग आवर्स जो फॉलो होते हैं। तो एनीवेज, बट ये कल्चरल सुपीरियरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इन चारों चीजों को आप याद रखोगे, चार एंगल से हम सोचेंगे जब भी हेजेमनी का क्वेश्चन आएगा। तो ये यूएस, एंटाइटल्ड यूएस थंब, ये यूएस का थंब है, ठीक है। दिस कार्टून कैप्चर्स आर कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हेजेमनी मीन्स। व्हाट डज दिस कार्टून से अबाउट द नेचर ऑफ यूएस हेजेमनी? विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द कार्टून इज टॉकिंग अबाउट? क्या लगता है? इसके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। वैसे दोस्तों, ये थंब ये बता रहा है कि यूएस का पट्टा लगा हुआ है ना, है ना, कि यूएस का इसमें थंब लगा हुआ है, इसका मतलब ये चीज सही है। पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिसके आप आंसर दीजिए। व्हाट डज दिस कार्टून से अबाउट द नेचर ऑफ यूएस हेजेमनी? नेचर के बारे में क्या बताता है? एंड विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द कार्टून इज टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ये चीज आप आंसर दीजिए। ये बच्चा बड़ी बढ़िया बात कह रहा है। व्हाई यूज सच कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लाइक हेजेमनी? पता नहीं बच्चा या आदमी है, जो भी है। इन माई टाउन दे कॉल इट दादागिरी, इजंट दैट बेटर? दोस्तों आप बताओ, क्या हेजेमनी और दादागिरी में कुछ फर्क है वैसे? ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, मैं इसका आंसर अगेन नहीं देना चाहूंगा। Therefore, if we wanted to understand world politics, it is necessary that we understand the distribution of power among the countries of the world. ये समझना जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दोस्तों कैसे गई है और हेजेमनी कैसे आई है। और इसका आंसर आपको आता ही है, मैं शुरू से बात करता हुआ आ ही रहा हूँ, वो रिपीट करेंगे यहाँ पे हम। फॉर इंस्टेंस, ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर दोस्तों कब से कब तक रहा है, चला ये ईयर्स अपने नोट्स में लिखना, आंसर में ईयर्स लिख के आया करो ब्रैकेट में ऐसे ही। 45 से लेके 91, ठीक है। 45 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, 91 में ये सोवियत डिसइंटीग्रेट हो गया। 45 में जो हुआ था, कोल्ड वॉर स्टार्ट भी हो गई थी, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई थी, उसी टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। हिरोशिमा वगैरह नागासाकी पे बम गिराया था, उसके बाद स्पीचेस देना शुरू कर दी थी स्टालिन ने, रूजवेल्ट ने, है ना। मार्शल प्लान आया था। तो तभी से 45 से शुरू हो गया था कोल्ड वॉर। ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ द कोल्ड वॉर, power was divided between the two groups of countries. US and the Soviet Union represented the two camps or center of power in the international politics during that period. तो ये टू कैंप्स थे, टू पोल्स भी कहे जाते हैं, यूएस और सोवियत। और इनके ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कहते थे कि यूएस बेटर है, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कहते थे सोवियत बेटर है। किस सेंस में? पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल, ठीक है।
द कोलैप्स ऑफ द सोवियत, देखो वैसे डाउट तो तब भी नहीं था कि यूएस बेटर है, ठीक है, कल्चरल में तो यूएसएसआर पिटाई हुआ ही था, पॉलिटिक्स में भी वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सब था नहीं, है ना। लेकिन ये 1991 में द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये एक सुपर पावर है अब, ठीक है। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन लेफ्ट द वर्ल्ड विद ओनली अ सिंगल पावर, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो सिंगल पावर बन गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आजकल के क्वेश्चन जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं उनके स्पेशली ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूएस अगर सुपर पावर हेजेमनी है तो वो यूक्रेन पे जब हमला करा रशिया ने तो यूएस कुछ कर क्यों नहीं पाया। इसका आंसर देना आसान नहीं है, ठीक है, देना आंसर, ठीक है। इसको सोचते रहना, इंटरनेशनल जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है या जीएस2 का भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। समटाइम्स द इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय अ सोल सुपर पावर और हाइपर पावर इज कॉल्ड अ यूनिपोलर सिस्टम। तो काफी बार पूछा जाता है राइज ऑफ यूएसए टू मेक इट अ टू मेक वर्ल्ड अ यूनिपोलर सिस्टम। यूनिपोलर सिस्टम के बारे में ऐसे पूछ ले जाते हैं, तो यूनिपोलर का मतलब है एक पोल यूएसए, ठीक है। जैसे दुनिया पे हमला होगा कभी, सबसे आगे कौन डिसीजन ले रहा होगा, यूएस, ठीक है। जैसे मूवीज में भी होता है यूएस की, एंड ये ट्रुथ भी है, ट्रुथ भी है, ठीक है। कभी अगर कॉमेट वगैरह टकरा रहे हैं तो सबसे ज्यादा पावर यूएसए में ही है उस कॉमेट को रोकने के लिए। तो ये पॉजिटिव्स भी हैं, ठीक है। इस लेक्चर को पढ़ते पढ़ते नेगेटिव मत बन जाना यूएस के बारे में पूरा, है ना, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा यूएस की बेइज्जती मारता हुआ आ रहा है। मैं आपको थोड़े से पॉजिटिव्स भी बताता रहूंगा, इसको पॉजिटिव एंगल से भी लेंगे। There appears to be a misapplication of the idea of pole derived from physics. तो फिजिक्स में होते हैं मैग्नेटिक पोल, है ना, नॉर्थ और साउथ पोल। इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब एन इंटरनेशनल सिस्टम विद ओनली वन सेंटर ऑफ पावर बाय द टर्म हेजेमनी। तो हेजेमनी बेटर वर्ड है दोस्तों rather than पोल, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे हेजेमनी। तो यूनिपोलर से ज्यादा बेटर वर्ड है कि इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि फिजिक्स में वो पोल पोल वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाँ कह सकते हो यूनिपोलर वगैरह भी, कि सब चीजें उधर ही खिंच रही हैं, सारे लोग यूएस जाना चाहते हैं, सारी पावर्स उधर खिंच रही हैं, चीजों को खींचता है, इवन यूएस बेस्ट टैलेंट को भी खींचता है। मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है सोशोलॉजी में, अगर आपने पढ़ा है ना, मेल्टिंग पॉइंट, कि सब लोग आते हैं यूएस में, मेल्ट हो जाते हैं और एक तरीके के बन जाते हैं, उनका एक तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। तो हेजेमनी, हेजेमनी बेटर वर्ड है देन पोल। तो आप भी जब आंसर्स लिख के आए तो हेजेमनी, यूएस हेजेमनी ऐसे वर्ड्स लिख के आना, और अंडरलाइन कर दिया करो ऐसे वर्ड्स को, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। वी कैन आइडेंटिफाई थ्री वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ व्हाट हेजेमनी इज। लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दीज मीनिंग्स ऑफ हेजेमनी एंड रिलेट देम टू कंटेम्पररी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आपको क्लियर होते जाएंगे मीनिंग जब हम देखेंगे हेजेमनी को हम कैसे देखें। तो नेक्स्ट लेक्चर हेजेमनी एज हार्ड पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है हार्ड पावर, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा। थैंक यू।